आज से हम समांतर श्रेणी के प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाएंगे। उसमें आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के हलों के बारे में बताया जाएगा। समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची होती है जो एक निश्चित क्रम स्थिर संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे 5 है, 5 में 7 जोड़ देंगे, 5 और 7 12, 12 में 7 जोड़ देंगे, 12 7 19, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 19 और 7 26। इस तरह से हमें 5 12 19 26 जो ये संख्याएं मिल रही हैं, इनका जो ये क्रम मिल रहा है, इसमें 7 7 की बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है। समांतर श्रेणी, इसमें पहला पद है ये, और जो एक स्थिर संख्या है d 7 आ रहा है यहाँ पे, वह सर्वांतर होता है। हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल BVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न का पहला खंड और तीसरा खंड। प्रश्न है, किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है और क्यों? प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया है 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया चार्ज है 8 रुपए। इसका हल होगा, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपए, पहले 1 किलोमीटर जाने में वो 15 रुपए लेते हैं और अगला 1 किलोमीटर और जाओगे तो तब 8 रुपए और चार्ज करते हैं प्रत्येक किलोमीटर के लिए। तो इसमें T1 15 हो गया, T2 दूसरा पद क्या होगा, 15 में 8 जोड़ देंगे, 15 23, और तीसरा पद क्या होगा, जो 23 है उसमें फिर 8 जोड़ दो, 23 और 8 31। इस तरह से हमें 3 पद मिल गए, 15 23 और 31। तो यहाँ पर हमने तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के देखना है। 31 में से 23 को घटाना है, 8 आ गया। फिर दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, 23 में से 15 घटाएंगे, 8 आ गया। तो T2 में से T3 घटाने पर भी 8 आया, T2 में से T1 घटाने पर भी 8 आया, अर्थात इसका सर्वांतर है जो एक स्थिर संख्या आ रही है 8। तो अतः दी हुई स्थिति समांतर श्रेणी रूप की है। खंड 3, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपए। उसके बाद प्रत्येक मीटर पर जो खुदाई की लागत है 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, 150 रुपए। प्रथम मीटर खुदाई की लागत होगी 150 रुपए और अगले 1 मीटर खुदाई की लागत है 50 रुपए। तो 150 में 50 जोड़ देना है, 200 रुपए हो गए। तो T1 हो गया 150, T2 हो गया 200 रुपए और T3 हो जाएगा 200 में फिर 50 जोड़ दो, 250। तो हमें मिले 150, 200 और 250, 3 पद मिल गए। अब हमको तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है। तो 250 में से 200 घटा के आया 50, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, 200 में से 150 घटा के आया 50। तो दोनों बार 50 50 आया, तो एक स्थिर संख्या प्राप्त हुई 50, उसको हम कहेंगे D, और पहला पद है 150। अतः यहां दी गई स्थिति समांतर श्रेणी के रूप में है।